बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम देखने जा रहे हैं हिंदी से एमसीक्यू क्वेश्चन व्याकरण से लेकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 33 व्यंजन है। ठीक है, 11 क्या है? स्वर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर जो है ख सही हो जाएगा। सॉरी कंठ, कंठ है ना। क ख ग घ, इससे क्या उच्चारण हो रहा है? कंठ से ये निकल रहा है ना। उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नदी जो शब्द है वो क्या है? एक जातिवाचक है ना। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ग सही हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो रामायण क्या है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मतलब व्यक्ति मतलब एक प्रॉपर एक चीज़ को बोला जा रहा है। इसके अलावा और नहीं है ना, ये अकेला है रामायण, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ पास आप क्या है? तो आप निजवाचक है ना, स्वयं के लिए यूज़ हो रहा है, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है? निश्चय है, कौन है कोई पता नहीं है। ठीक है, निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष है? तो वो हो जाएगा हम, मैं, हम, है ना। ये सब क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोना, सोना धातु कौन सा है जी? तो ये क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है ना, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, तो उसको बोला जाता है जी स्वर, है ना। बिना अवरोध के स्वतंत्र बोले जाने वाले ध्वनि को स्वर कहा जाता है, और स्वर की सहायता से क्या बोली जाती है? व्यंजन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ण जो है किसके योग से बनता है? तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर है ना। तो ये बनता है क प्लस स के सहायता से बनता है। ठीक है, ये वाले स की सहायता से जो है ये 6 वर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों, सेना शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है वो समूहवाचक है ना, समूह में, सेना में समूह रहता है। ठीक है, जो जीतेगा वह पुरस्कार पाएगा, इसमें जो वह कैसा सर्वनाम है? तो संबंध है, जो है ना, जो जीतेगा वो क्या है? पुरस्कार पाएगा, तो ये संबंध है, संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह क्या है? तो निश्चय है, ये निश्चयवाचक है ना, ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषण, क्रिया और काल के प्रश्न हम देखेंगे। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण जो है 6 प्रकार के होते हैं ना, ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा। राधा बहुत सुंदर है। ठीक है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? तो ये क्या है जी? प्रविशेषण है ना। प्रविशेषण कैसे हो गए? जो है क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। लेकिन विशेषण की ही जो है विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पास क्या है? लड़की सुंदर है, तो सुंदर है, लेकिन ये विशेषण है क्रिया की, है ना, लड़की की, कि सुंदर है, तो और बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है ये यहाँ पास हो जाएगा, बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? तो ये क्या है? परिमाणवाचक है ना, परिमाणवाचक है। नाप तौल की बात हो वहाँ परिमाणवाचक हो जाता है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो वो 2 ही हैं। कौन कौन से 2 हो जाएंगे जी? कृदंत और तद्धित। तद्धित किसको बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगता है, और कृदंत जो क्रिया के पीछे लगता है। जैसे एग्जाम्पल भी है ना, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे क्रिया है खाना,
तो क्या है, खाने के साथ लगता है, वो सारे जो प्रत्यय हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएंगे, मतलब खाना के साथ अगर लगेगा, है ना। मैं यहाँ पास प्रत्यय का बता दे रहा था, ये गलत हो जाएगा। अभी फिलहाल रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, तो वो दो ही प्रकार है, ठीक है। वो मैं बोल रहा था तद्धित, वो प्रत्यय है, तद्धित और कृदंत, ठीक है। यहाँ पास क्रिया पूछा था, तो यहाँ पास दो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पास क्या है, कर्म पढ़ रहा है जी, मोहन पर जो है ना, जो कर्म क्या है, यहाँ पास कर्म भी दिया हुआ, इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, मोहन के ऊपर, तो ये हो जाएगा सकर्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, सकर्मक, ठीक है।